हमास की कमर तोड़कर रख दी है। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और मिलिट्री चीफ मोहम्मद दैफ को मारा जा चुका है। इस्माइल हानिया की 31 जुलाई की तड़के सुबह तेहरान में हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान गया था। वो ईरानी सेना IRGC के जिस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, वहीं उसकी हत्या कर दी गई। हानिया को कैसे मारा गया, इस बारे में कोई सटीक जानकारी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उन्हें एक सैन्य परिसर में मार गिराया गया है, जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड का था। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। हानिया को गेस्ट हाउस में गुप्त रूप से लाए गए एक विस्फोटक से निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस बम से हानिया की हत्या की गई, उसे 2 महीने पहले स्मगलिंग करके तेहरान लाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि बम को गेस्ट हाउस में लगभग 2 महीने पहले ही छिपा दिया गया था। हानिया के वहां पहुंचने की पुष्टि होने के बाद उसमें दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। एक नया खुलासा उन शुरुआती रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है, जिसमें कहा गया है कि मिसाइल हमले में हानिया की मौत हुई थी। रिपोर्ट में ईरान के कुछ अधिकारियों के हवाले से यह भी बताया गया कि तेहरान में हानिया की हत्या ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में हानिया और बाकी के गणमान्य लोग ठहरे हुए थे, वहीं इसे ऑपरेट किया गया। हानिया तेहरान में नेहशत नाम के IRGC के कंपाउंड में ठहरा हुआ था। इस कंपाउंड का इस्तेमाल सीक्रेट मीटिंग्स और हानिया जैसे हाई प्रोफाइल गेस्ट के रहने के लिए किया जाता है। उत्तरी तेहरान के पौष इलाके में मौजूद इस गेस्ट हाउस के संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास है। अधिकारियों के मुताबिक तेहरान की यात्रा के दौरान हानिया पहले कई बार इस गेस्ट हाउस में रुक भी चुका था। बताया यह भी जा रहा है कि 30 से 31 जुलाई के दरमियान रात जब इस बात की पुष्टि हो गई कि हानिया गेस्ट हाउस में अपने कमरे के अंदर पहुंच गया है, तो दूर रिमोट के जरिए बम में विस्फोट किया गया। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के 1:45 पर जब विस्फोट किया गया तो हानिया कमरे में सो रहा था। विस्फोट में हानिया के एक अंगरक्षक की भी मौत हो गई। विस्फोट से इमारत हिल गई, कुछ खिड़कियां टूट गई और बाहरी दीवार आंशिक रूप से ढह गई। हालांकि इस धमाके से हानिया के बगल वाले कमरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। इस कमरे में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का नेता जियाद नखले ठहरा हुआ था। इससे पुख्ता हो चुका है कि हानिया की हत्या का फुल प्रूफ पहले ही प्लानिंग तैयार कर ली गई थी। इस हमले के बाद हानिया और उसके बॉडीगार्ड को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। इस हमले की खबर मिलते ही हमास के एक सीनियर अधिकारी खलील अल हाया मौके पर पहुंचा, जिन्होंने हानिया का शव देखा। इसके बाद IRGC के कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल गिनी ने तुरंत ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनाई को नींद से जगाया और उन्हें हानिया के मारे जाने की खबर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कुछ अधिकारियों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि इस बम को कैसे और कब हानिया के कमरे में लाया गया। लेकिन कुछ मिडिल ईस्ट से जुड़े अधिकारियों का यह भी कहना है कि इसे मोटे तौर पर 2 महीने पहले हानिया के कमरे में प्लांट कर दिया गया था। इसी तरह के बम का इस्तेमाल इजराइल के मोसाद ने 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन की हत्या में भी किया था। ईरान ने तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इजराइल ने ना तो इस हमले की पुष्टि की है और ना ही इससे इनकार किया है। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनाई ने ईरानी सेना को इजराइल पर हमला करने का आदेश दे दिया। वहीं इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।